नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफ़ल कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं और एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको क्या इशारा यहाँ पर दे रहे हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ शेयर करें अपना आशीर्वाद, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या कुछ खास है आज, क्या संदेश आप देना चाहते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड आया है अवेकनिंग का। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आज आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस दें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पर द एम्प्रेस। ओके, थर्ड कार्ड इज ईगो। ओके, फोर्थ कार्ड इज द व्हील। ओके, रिन्यूअल, बैलेंस, यूनिटी और आज का लास्ट कार्ड द स्टार। ओके, लेट्स सी। द स्टार का कार्ड भी आया है, तो ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बेटर। और क्या कुछ छिपा हुआ है उसे भी हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है ताकि ये आपके लिए प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। आई होप इट्स विजिबल एंड सारे कार्ड्स के जो मीनिंग है वो भी आपको दिख रहे होंगे साथ साथ में। बाकी मैं तो हूँ ही, मैं आपके लिए डिकोड करता हूँ और इसे रिलेट करता हूँ कि आज जो एनर्जी है वो किस ओर इशारा दे रही है। इस समय जो एनर्जी का फ्लो है आपके अराउंड, वो किस ओर इशारा दे रहा है। एक एक कार्ड करके हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है आज आपके लिए। दोस्तों, आज जो ये कार्ड्स आए हैं, देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल कार्ड्स निकले हैं आज। हर कार्ड में एक गहरी कहानी छुपी हुई है, जो ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपने जिन लोगों से टकराव लिया है, जिनके ईगो को आपने तोड़ा है, वो अब खुद अपनी ही चालों में फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसी छटपटाहट है, एक ऐसा गुस्सा है आपके प्रति, क्योंकि उनके ईगो को आपने चकनाचूर कर दिया है और आपने बिल्कुल कोई भी भाव नहीं दिया उन्हें। कुछ भी आपने उन्हें बोलने या कहने का मौका नहीं दिया। आपने सीधे साफ तरीके से इशारे इशारे में अपनी बात रख दी। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो आपके ये शत्रु हैं, ये बुरी तरीके से, मैं ये कहूँगा कि एक जो गुस्सा होता है, जो इंसान जब तिलमिला जाता है किसी के ऊपर लेकिन वो निकाल नहीं सकता, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपके शत्रुओं के साथ इस समय हो रखा है। उनके ईगो को आपने पूरे तरीके से क्रश कर दिया है। दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके ऊपर दया करें, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ। भले ही सिचुएशन कितनी भी विपरीत आपके खिलाफ़ कर दी गई हो, लेकिन आपने ऐसा जवाब दिया कि उनके ईगो, पूरी तरीके से उनका जो ईगो है वो चकनाचूर हो गया है। ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं इन सारे कार्ड्स की जो एनर्जी है, एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है इस चीज़ का। तो चलिए, आज की जो ये मिस्ट्री है, हर एक एक कार्ड पर हम गौर से इसे डिटेल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और उसे शेयर करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड आया है।
दोस्तों, यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल का ये कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि आपने अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया है। एक नए पर्सपेक्टिव से अब आप चीज़ों को देख रहे हैं। पहले शायद आप भी मतलब चीज़ों को पुराने तरीके से या पुराने ढर्रे पर समझते थे। कोई सही है, कोई गलत है, कोई अपना है, कोई दुश्मन है। पर अब आपकी जो सोल ने अवेकनिंग पा ली है, जो अब एक नेक्स्ट स्टेज कहीं ना कहीं आपकी चेतना की अब जागृत हो चुकी है, तो अब आप चीज़ों को ऊपर से देख रहे हैं। जैसे कोई आकाश में ईगल होता है ना, बाज होता है, वो आसमान से देखता है नीचे की ओर, उसे पूरा दृश्य साफ दिखता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब आप अपने लाइफ को देख रहे हैं। यहाँ मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा दोस्तों कि आपके लाइफ में जो टेम्परेरी स्टैंड स्टिल आया था, जो चीज़ें रुक गई थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सारे एफ़र्ट्स लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सारा पैसा, सारी पावर, सब कुछ लगाने के बाद भी जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ ने जैसे पूरे काम को ही रोक दिया हो। कोई ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाह रहे थे लेकिन वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कुछ ना कुछ ज़रूर पैदा हो रहा था। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा होने का जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि वो रुके रहने का एक टाइम था उन चीज़ों का। वो समय आया नहीं था, चाहे आप कितना भी एफ़र्ट लगा लेते, और आपने लगाया भी। ये साफ तौर पे दिख रहा है, ये कार्ड एक इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आपने बहुत एफ़र्ट लगाया। चाहे पैसे खर्च करने हुए, आपने वेल्थ पूरा लगाया, अपनी पावर लगाई, अपना सोर्स, जो कुछ आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं हुआ। और शायद कहीं ना कहीं आज भी वो काम आपका रुका हुआ है। तो दोस्तों, वो ना एक डिवाइन पॉज था, ताकि आप अपनी जो पावर है उसे पहचान सकें। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब सोच रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का, और आपके सामने अब जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो खुल रही है। वो सच्चाई अब सामने आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो अवेकनिंग है, ये आपके भीतर की उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है जो हर इल्यूज़न को तोड़ देती है। जो भी भ्रम आपके सामने पैदा करने की कोशिश की गई है, भ्रम की स्थिति कुछ लोगों के द्वारा, वो सारी स्थिति मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रही है। अब पूरे तरीके से वो बिखर रही है। वो सारी भ्रम की स्थिति धीरे धीरे करके अब दूर हो रही है आपके जीवन से। और जिसने ये भ्रम क्रिएट करने की कोशिश की है आपके लाइफ में, उस इंसान की भी सच्चाई आपके सामने कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोगों के जीवन में वो इंसान सामने आ भी चुका है। और आप में से जिन लोगों के जीवन में अभी वो पर्सन छुपा हुआ है बिहाइंड द सीन्स, जो सारे कार्ड्स प्ले कर रहा है, वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये जो कार्ड है, अगेन आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। ये कार्ड अबंडेंस को दिखा रहा है दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपके लाइफ में अबंडेंस की ओर इशारा दिया जा रहा है। यहाँ पर क्रिएटिविटी और नर्चरिंग की एनर्जी का प्रतीक है ये। आपने अपने लाइफ में बहुत नर्चरिंग एनर्जी दी है। किसी को इमोशनल सहारा आपने दिया है, किसी को रास्ता दिखाया है आपने, ज़रूर आपने लोगों की मदद की है पास्ट में, पूर्व जन्मों में भी। ये जो अच्छे कर्म है आपके ना कहीं अब आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाले हैं। किसी को शक्ति आपने दी, जब उसका मनोबल सबसे कम रहा होगा, आपने ज़रूर मदद की होगी लोगों को प्रोत्साहित किया होगा, लोगों को एनकरेज किया होगा आपने। पर अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब खुद को नर्चर करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू नर्चर योरसेल्फ। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, परिवार बनाया, बच्चों को बड़ा किया। आप में से जिन लोगों के बड़े बच्चे हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारियों को निभाया है। अभी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप
बहुत केयरिंग नेचर वाले पर्सन है, यानी अपने माँ बाप का, अपने सिबलिंग्स का बहुत ध्यान रखते होंगे और दिल से बहुत मानते हैं उन लोगों को। भले ही हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने परिवार से अपने काम की वजह से दूर हों या अपनी पढ़ाई की वजह से दूर हों, लेकिन आपके अंदर जो एक भाव है फैमिली को लेकर, वो टॉप प्रायोरिटी है। और मतलब आप एक ऐसे सदस्य होंगे परिवार में जो बाकियों को सबसे ज़्यादा नर्चर करता होगा या करती होंगी। तो कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी है, क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन पावर है वो अब उभर रही है। यानी अब आप गिवर नहीं, मैनिफेस्टर बन चुके हैं। आप जो सोचते हैं वो बनने लगता है, क्योंकि आप पूरी मेहनत, पूरी एफ़र्ट, सब कुछ लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं आप उन लोगों में से हैं कि जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें, जब तक जो डिसाइड किया है उसे पूरा ना कर दें, तब तक शांति से बैठने वालों में से आप नहीं हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि जो दुश्मन है आपके, उनकी जो एनर्जी है यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर वो आपकी ग्रोथ को रोक देंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन द एम्प्रेस दिखा रही हैं कि आप और भी शक्तिशाली बनकर उठे हैं। और अब आपकी जो एनर्जी है इतनी मैग्नेटिक है कि लोग खुद आकर्षित हो रहे हैं। और यही बात आपके विरोधियों को अंदर से जला रही है, यही चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हाउ कम देयर आर पीपल हु आर आस्किंग अबाउट यू। और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही चीज़ें जब वो दूसरों के मुख से सुन रहे हैं, दूसरों से आपके बारे में बातें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग जेलस अबाउट इट, बट लेट देम फील, इट्स देयर जॉब। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ईगो का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की असली जो तस्वीर है उसको ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। फुल ऑन ईगो, क्योंकि उनका जो पूरा संसार है वो भ्रम यानी इल्यूजन और मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन पर टिका हुआ है पूरी तरीके से। पैसे से कह सकते हैं इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके ऊपर। मतलब लालची जो एक होता है ना इंसान, देखिए धन को कमाना बुरा नहीं है। वी ऑल नो कि लाइफ में काफ़ी ज़रूरतें धन पूरी करती हैं, मटेरियलिस्टिक ये पूरी जगत है, पूरी वर्ल्ड है, दैट इज़ नॉट बैड। बट कहते हैं ना कि अब वहीं अगर खाली बस एक टारगेट है लाइफ में, तो फिर पूरा ही मटेरियलिस्टिक में जो इंसान मटेरियलिज्म में पूरा डूब चुका हो, फुल ऑन मटेरियलिस्टिक नेचर का हो, जिसको ये भी नहीं दिख रहा है कि वो किसके साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है, सही गलत का भी फ़र्क भूल जाना, जस्ट बिकॉज़ उन्हें वो पैसे चाहिए या उन्हें वो प्रॉपर्टी चाहिए, जो भी लालच है। तो यहाँ उस चीज़ की बात हो रही है। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके एनिमीज़ खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश उन्होंने की है, और आपके साथ भी यही करने की कोशिश उन्होंने किया है। पर अब यूनिवर्स ने उनके जो मास्क हैं, जो उन्होंने मुखौटे लगा रखे थे, अच्छा बनने का जो नाटक जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब उतार दिया है यूनिवर्स ने। तो अब वो जैसे हैं, जैसी हैं, वो सामने सबके दिख रहा है। और उनका जो ईगो है वो अब उनके लिए एक केज की तरह बन चुका है, जैसे एक पिंजड़ा होता है उस तरीके से उनके लिए उनका ईगो अब बन चुका है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया है, लेकिन असलियत में, रियलिटी में वो खुद अपने ही डर, असुरक्षा और लालच में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आपका जो सामना है जब इन लोगों से हुआ था पास्ट में या अभी भी जब भी होता है, तब शायद ये आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और गिल्ट देते हैं कि मतलब आपको गिल्ट महसूस हो या आपको छोटा महसूस करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो कर्मों का जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो रहा है। और जो
ईगो उन्होंने आपके सामने दिखाया था, अब वहीं उनके लाइफ को तोड़ रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो आउटर सक्सेस है, जो बाहरी सक्सेस जो दिखा रहे हैं वो अब अंदर से हॉलो हो चुकी है। यानी अंदर से वो पूरे खोखले हो चुके हैं, सिर्फ बाहरी दिखावा वो कर रहे हैं ये जताने के लिए कि वो आज भी मैदान में हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है। बट द रियलिटी इज़ दे आर कम्प्लीटली ब्रोकन, दे आर कम्प्लीटली ब्रोक राइट नाउ। कोई भी नहीं है उनके साथ। जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स आज का, यहाँ पर आया है द व्हील। ओके, सो फ्रेंड्स द व्हील कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि ये वो मोड़ है जहाँ आपके पक्ष में किस्मत कहीं ना कहीं घूम चुकी है। जो डेस्टिनी है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्मिक जो एक चक्र होता है, कार्मिक व्हील का एक तरीके से पलटना आपके फेवर में कुछ ऐसा होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। जहाँ पहले रुकावटें थीं, यानी चीज़ें नई पूरी तरीके से हो रही थीं, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थीं, अब वहाँ साफ तरीके से दिख रहा है कि अब अचानक एक स्पीड आने वाली है। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो आपको पूरी होते हुए दिखेंगी। यानी अचानक से एक गति आ रही है चीज़ों में, एक स्पीड आ रही है। और जहाँ पहले अपमान था आपका, पीठ पीछे जो इन लोगों ने अपमान किया या सामने जो भी अपमान किया, अब कहीं ना कहीं वो सम्मान में बदल रहा है। लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है दे वर रॉन्ग, उन्होंने गलत तरीके से आपको जज किया, बिना जाने बिना समझे, बिना सिचुएशन को देखे कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही दूसरों की बातों को सुनकर आपको जज करके फिर जिस तरीके से आपके साथ गलत बर्ताव कुछ लोगों ने किया है, अब उन्हें पछतावा भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब उनके सामने आपकी जो इमेज है वो एक ऐसी इमेज अब उभर के आ रही है कि एक सम्मान आपके प्रति कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है उन्हें कि आप सम्मान के पाठधारी हैं, आपको सम्मान मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कार्ड आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा को दिखाती है और साफ तौर पे आर्कएंजल माइकल यहाँ पर यही इंडिकेशन देते हुए अपने बच्चों को कि द टाइम ऑफ स्ट्रगल इज़ ओवर। अब वो फेस शुरू हो चुका है आपके लाइफ में जहाँ यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ता बना रहा है। जो लोग पहले आपको नीचे गिरते देख हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब वहीं आपके राइज को देखकर शॉक्ड हैं पूरे तरीके से। आपने किसी के ईगो को इंटेंशनली नहीं तोड़ा, आपने बस सच्चाई बोली है और उस सच्चाई की जो वाइब्रेशन है उसने उनका झूठा जो ईगो था उसे चूर कर दिया, चकनाचूर पूरी तरीके से। और मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अब उनके लाइफ में जो उनका जो जीवन है, उनके लाइफ में व्हील ऑफ कर्मा जो है वो घूम चुका है पूरी तरीके से। और आपके लिए फॉर्च्यून और उनके लिए लेसन, ये कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहा है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। सो फ्रेंड्स, अब हीलिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स का टाइम है आपके लाइफ में। आपके ऊपर एक नया प्रकाश, जैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स पूरा प्रकाशित कर रहा है आपको, नॉलेज से, अबंडेंस से, हर चीज़ से। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, ये कार्ड यहाँ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने बहुत अंधेरे से निकल कर इस प्रकाश को हासिल किया है, बहुत मेहनत की है आपने। और अब यूनिवर्स आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि रिलैक्स, यू आर ऑन द राइट पैथ। आपका जो विश्वास है, जो फेथ है, अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जो भी सपने आपने अपने दिल में दबा रखे थे बहुत टाइम से, जो भी आपका सपना था वो धीरे धीरे सच होने वाला है। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि आपके अंदर का घाव अब शक्ति में बदल चुका है। जो ज़ख्म आपको मिले वो अब शक्ति का रूप धारण कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो जो ज़ख्म थे। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि ये हीलिंग का भी टाइम है और एक पावरफुल सोल होने को कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है अब इतनी मज़बूत है कि वो दूर दूर तक फैल रही है
और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो ग्लो है वो आपके एनिमीज़ को ट्रिगर कर रहा है पूरी तरीके से। दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड फुल ऑन, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आपको ना कोई रोक नहीं सकता। अब आप अपने लाइफ को एक ऐसी स्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हैं, और यही चीज़ वो उनसे देखी नहीं जा रही है। आज का जो 6th कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है यूनिटी का कार्ड। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो यूनिटी का कार्ड आया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइन सोल से मैच होने लगी है। आप अब उन लोगों से जुड़ने वाले हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके वाइब्रेशंस के लेवल पर हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से अब आप जुड़ने वाले हैं। अब जो भी पुराने टॉक्सिक लोगों से आप कह सकते हैं, जो भी ऐसे लोग थे जिनका आपके साथ कोई पूर्व जन्मों का एक कार्मिक साइकिल था, कुछ ऐसा बैलेंस बचा हुआ था, वो सब अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और वो सारे नेगेटिव लोग दूर जाते हुए भी दिख रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ यूनिटी का मतलब ही है, ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है एक स्पिरिचुअल ट्राइब का बनना। आप अब ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके उद्देश्य को समझेंगे, आपकी एनर्जी को सम्मान देंगे। यूनिवर्स आपके लिए नए रिश्ते, नई टीम और नए सहयोगी ला रहा है। एक ऐसा नया ग्रुप जो बिल्कुल उस लेवल पे सोच रहा है जैसे आपकी सोच चल रही है। और दुश्मनों की जो एनर्जी है यहाँ दिखा रही है कि वो अब आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं पूरी तरीके से। जिन्होंने चालें चली थीं वो अब खुद अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं, और आप अब एक तरीके से कह सकते हैं जैसे एक लाइट वर्कर्स होते हैं, उनके समूह का हिस्सा कहीं ना कहीं बन रहे हैं अब आप। आज का जो 7th कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये बैलेंस का कार्ड दिखा रहा है कि अब यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होती है। आपको अब पेशेंस रखना है, सब कुछ अपने समय पर अनफोल्ड होगा। जो आपने किया वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली सही था, क्योंकि वैसा ही आपके साथ कर्मों का हिसाब किताब लोगों के साथ बना था। और अब जो कार्मिक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए अब आप धीरे धीरे और लाइट फील करेंगे, और जो एक बोझ अपने कंधों पे महसूस करते थे उससे भी आज़ादी आपको मिलेगी। आपके जो एनिमीज़ हैं अब अपने ही इम्बैलेंस से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। उनके अंदर का जो गिल्ट है, कन्फ्यूजन है और एंजाइटी है, उन पे पूरी तरीके से हावी हो रहा है। और वो जो कंट्रोल करना चाहते थे वही अब उनसे कंट्रोल के बाहर कहीं ना कहीं जा रहा है। जो कंट्रोल था उनका एक हर चीज़ पर, और कहीं ना कहीं आपको भी वो सोच रहे थे कि वो कंट्रोल कर पाएंगे, वो सारा कंट्रोल वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। अपने ही जीवन का कंट्रोल नहीं रह गया है उनके हाथ में, तो दूसरे को क्या कंट्रोल करेंगे वो। फ्रेंड्स, यहाँ आर्कएंजल ज़ैडकियल कहते हैं, कहीं ना कहीं ये आर्कएंजल ज़ैडकियल का कार्ड है, और वो अपने बच्चों को यही बताते हैं, फॉरगिव बट स्टे वाइज। यानी कि माफ़ तो कर दो लेकिन वही गलती दोबारा मत दोहराओ। जिनको आपने मौका दिया था अपने जीवन में और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, तो दोबारा से ये गलती नहीं करनी है, उनको मौका देने की। अब आपके लाइफ में डिवाइन जस्टिस उतर रहा है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखना है, शांत रहना है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स कैसे आपके लिए काम कर रहा है ये धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, और आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो लास्ट कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है रिन्यूअल का कार्ड। दोस्तों, ये जो कार्ड है, यहाँ इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि अब अंत में ये जो फाइनल कार्ड है ये आपकी पूरी कहानी को दिखा रहा है कि आपकी जो पूरी जो स्टोरी है लाइफ की अब एक नया मोड़ ले रही है कहीं ना कहीं। जो लोग आपको गलत साबित करने में लगे थे ना, अब उन्हीं के लाइफ में कार्मिक रिव्यू चल रहा है एक तरीके से। और यूनिवर्स अब हर सोल से
उसके उनके जो कर्म हैं उनका हिसाब किताब बराबर कर रहा है। जो कुछ गलत उन्होंने किया सिर्फ आपके ही साथ नहीं, बाकियों के साथ भी, कहीं ना कहीं उनके साथ भी उनका हिसाब किताब अब पूरा हो रहा है। आपके लिए बस यहाँ पे यही डायरेक्शन है इस कार्ड के थ्रू, दैट यू हैव टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए। अब आपने जो सीख लिया वही आपकी असली ताकत है। अब लाइफ में एक नई शुरुआत होगी आपके, साफ तौर पे एक नई दिशा कहीं ना कहीं खुलते हुए दिख रही है। एक न्यू डायरेक्शन की ओर आपकी लाइफ जाते हुए दिख रही है। एक नई पहचान और एक नई पर्पज़, एक जो नया पर्पज़ है वो जीवन में कहीं ना कहीं आपके अब जगह लेता हुआ दिख रहा है। यानी आप फिर से सोचेंगे कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और उनके साथ आगे बढ़ना है। और मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ थे वो अब खुद अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं थक चुके हैं पूरी तरीके से। दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग सच अ पर्सन जो किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा हो। और वहीं आप फीनिक्स की तरह हैं जो राख से उठ चुके हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर ओवरऑल रीडिंग को अगर देखूँ तो यहाँ जो कंक्लूजन आज निकल रहा है इस पूरी रीडिंग का, वो एक बात स्पष्ट कर रही है कि आपने किसी को इंटेंशनली नहीं गिराया, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी सच्चाई के ज़रिए झूठ को कहीं ना कहीं तोड़ दिया और उनका वैसे ही हिसाब किताब कर रहा है। आपका काम था ट्रुथ लाइव करना और आपने वो किया, यानी जो सच्चाई है उसको सामने लाना। और कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा का पूरा जो खेल है जो आपके खिलाफ़ खेला गया था, अब ये खेल उन्हीं को अपने खेल में वापस घसीट रहा है जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा आपके खिलाफ़। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है और यहाँ जस्टिस साफ तौर पे दिख रहा है होता हुआ। सो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि ये रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग आई है और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आप और आपके लव्ड वंस का धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे। और दोस्तों आपने इस चैनल को जो सपोर्ट दिया है उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिले। मेरी ओर से बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए और गुड लक। आपका सारा काम पूरा हो और जो भी काम रुका हुआ था वो काम भी कंप्लीट हो जाए, यही प्रार्थना रहेगी मेरी। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।